सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन, सीनियर हिंदी फैकल्टी। और आज हम बच्चों आपको लेकर के चलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, जो 9th कोर्स बी सीबीएसई का संधि परिचय है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि संधि क्या है। बच्चों, संधि है एक वर्णों का समझौता, वर्णों का मेल, और वर्ण एक दूसरे से परस्पर जब मिलते हैं तो उससे संधि का निर्माण होता है। आपने भी सुना होगा कि आज भारत और चाइना के बीच संधि हुई। आज अमेरिका और भारत के बीच में संधि हुई। यानी संधि का मतलब होता है सहमति। सहमति का मतलब हम कह सकते हैं कि दो वर्ण जब परस्पर मिलकर के एक नया वर्ण बनाते हैं तो उसको हम संधि कह सकते हैं। फिर दूसरी बात बताऊं, संधि शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। बच्चों, संधि शब्द की उत्पत्ति हमारी संस्कृत भाषा के सम प्लस धा प्लस कित्न प्रत्यय से मिलकर के हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझौता, मेल मिलाप होता है। तो ये किसका मेल मिलाप करती है? ये वर्णों का मेल मिलाप करती है। तो चले आज हम देखते हैं कि संधि परिचय। सबसे पहला है इसमें परिभाषा। बच्चों, संधि की परिभाषा क्या है? कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, जब दो वर्ण परस्पर यानी आपस में मिलते हैं तो उनसे होने वाला उत्पन्न विकार शब्द का मतलब हम कह सकते हैं परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। कैसे होता है परिवर्तन? देखिए आप, मैंने आ को अ से मिला दिया तो परिवर्तन होकर के बन गया आ। बना या नहीं बना? बिल्कुल बना, 100% बना। मैंने यदि अ की जगह अ को ई से मिला दिया तो अब परिवर्तन होगा तो ए में होगा। यदि मैंने अ को उ से मिला दिया तो नया परिवर्तन ओ के साथ होगा। इन बातों को हम समझ सकते हैं। तो हमने क्या लिखा यहां पर? दो वर्ण, ये अ मिला, वर्ण मिले, प्लस का साइन है इसमें तो प्लस का निशान मिले तो क्या परिवर्तन हुआ? आ परिवर्तन आ आया। ई अ को ई से मिलाया ए और अ को उ से मिलाया ओ। तो हम कह सकते हैं कि जब दो ध्वनियां परस्पर मिलती है बच्चों सबसे पहली बात, वर्ण और ध्वनियां क्या होती है? बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं अपन? दो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह लघुतम इकाई। लेकिन इकाई कौन सी रहेगी? लिखित इकाई होगी, तभी वह क्या है? वर्ण है। और ध्वनि क्या है? मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। यदि आपने बोला है अ तो अ क्या है बच्चों? ध्वनि है। लेकिन आपने यहां पर लिख दिया अ तो अ क्या है? अवर्ण है। बात समझ में आ गई? और मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक रूप बना लेती है, यानी एक स्वतंत्र नया शब्द बना लेती है, नई भाषा बना लेती है, तो हम उसको भी क्या कह सकते हैं? हम उसको भी संधि कह सकते हैं। जैसे हेम प्लस आलय, हिमालय। कैसे बना? हेम का अ और इसका आ। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, संधि किस किस के बीच में होती है बच्चों? पूर्व पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए और प्लस उत्तर पद का प्रथम वर्ण होना चाहिए। अब आपको समझ में नहीं आई होगी कि सर कैसे? मैंने यहां पर लिखा, क्या लिखा? यही लिख दिया शब्द हेम प्लस आलय।
तो बच्चों आप क्या समझे कि पूर्व पद हिम, इसका अंतिम वर्ण, बच्चों अंतिम वर्ण आप देखो तो म दिखता है, लेकिन हम अंतिम वर्ण किसको मानते हैं? ये म किससे मिलकर के बना है? म प्लस अ से मिलकर के बनता है म। यहां तक की नॉलेज तो आपको है। तो अंतिम वर्ण क्या है? अ। अंतिम वर्ण क्या है? अ। इधर प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो इन दोनों के बीच में संधि होगी। यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे चलूं मैं। फिर संधि के भेद किए साहब, कि संधि के भेद। बच्चों संधि 3 प्रकार की होती है, जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में, जैसे 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th इसमें पढ़ा है, 8th तक पढ़ा है कि कौन कौन सी होती है? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि भी होती है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो सबसे पहला है आपके सामने स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे आज अपन? स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या है? आपको स्वरों का पता है ही सही। स्वर कौन कौन से होते हैं? 11 होते हैं। आ, ई, ऊ, फिर ऋषि, ए, आई, ओ, औ। तो कितने होते हैं? 11 स्वर। तो इनके परस्पर मिलने से क्या क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया बच्चों, क्या लिया? स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, क्या होना चाहिए? दो स्वर। कैसे? पूर्व पद का स्वर और उत्तर पद का स्वर होना चाहिए, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसके बच्चों 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 दीर्घ संधि है, नंबर 2 गुण संधि है, नंबर 3 वृद्धि संधि है, नंबर 4 यण और नंबर 5 कौन सी है? अयादि संधि है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन किसका निर्माण करती है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दीर्घ संधि पहले लिया मैंने। दीर्घ संधि ये क्या क्या बनाती है? आ का निर्माण करती है, ए का निर्माण करती है और उ का निर्माण करती है। बात समझ में आ गई? फिर मैंने यहां पर लिया गुण संधि। गुण संधि किसका निर्माण करती है? ए का, ओ का और अर का। फिर मैंने यहां पर लिया वृद्धि संधि। बच्चों वृद्धि संधि किसका निर्माण करती है? आई और औ का निर्माण करती है। ये ध्यान रखना आप। फिर यहां पर हमने लिया यण संधि। यण संधि किसका निर्माण करती है? य का, व का, र का निर्माण करती है। और बची कौन सी संधि? अयादि संधि। अयादि संधि किस किस का निर्माण करती है? देखो आप, आय, आय, औ का और आव का निर्माण करती है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? ये पहचान करनी है कि शब्द में किसकी मात्रा है और इनमें से किसकी मात्रा लगी हुई है। तो इसका आपको पता करके ही आप संधि का पता कर सकते हैं। जैसे ए की मात्रा है तो गुण संधि,
अब कैसे बनती है देखो आप, नंबर 1 पर अपन चले साहब, कौन सा है नंबर 1? दीर्घ संधि। क्या है? ह्रस्व या दीर्घ। बच्चों ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ए, आ, ई, उ के आगे क्रमशः ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ आ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर आ, ई, उ बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं। क्या लिखा है देखो आप, ह्रस्व स्वर क्या है? अ, ई, उ। इनके बाद क्या है? या तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। तो क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर आ में बदल जाएगा। यहां तक समझ में आई आपको? इसी तरह से ई के बाद या तो छोटा ई हो या बड़ा ई हो तो इसका भी बड़ा ई बन जाएगा। ये भी समझ में आ गई आपको? फिर इसमें उ है तो उ के बाद या तो उ हो तो इसमें भी बड़ा उ बन जाता है। एक इसमें समझदारी एक आपको टैलेंट और रखना है कि जब आप वर्ण शब्दों के टुकड़े करो, पद के टुकड़े करो तो बच्चों उनके अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। यदि अर्थ स्पष्ट नहीं है तो वहां पर संधि नहीं होगी। कैसे? मैंने यहां पर लिया अ प्लस अ, क्या बनाया? आ। न्याय प्लस अधीश। अब ये क्यों लिखा? आप कहोगे सर अधीश का मतलब क्या है? अधीश बच्चों किससे मिलकर के बना है? अधि प्लस ईश से मिलकर के बना है। और एक शब्द आया आपके पास न्याय। तो न्याय का मतलब तो आप जानते ही हो, जस्टिस। और अधि यानी श्रेष्ठ, ईश यानी स्वामी। तो श्रेष्ठ स्वामी, अरे न्याय का जो श्रेष्ठ स्वामी होता है, सही न्याय करता है, उसको क्या कहते हैं अपन? न्यायाधीश। बच्चों इसका न्याय का अंतिम वर्ण क्या है? अ। और इधर का अ, दो अ मिलकर के अ प्लस अ मिलकर के आ बनता है, इसलिए हमने न्याया किया। बात समझ में आ गई? इसी तरह दूसरा है प्राण प्लस अंत। न का अ और अ मिला तो प्राणांत हो गया। फिर राम प्लस अवतार, राम का अवतार तो रामावतार। बना नहीं बना? सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। अस्त यानी होता है डूबना, सूर्य का डूबना क्या कहते हैं अपन? सूर्यास्त कहते हैं। उदय प्लस अचल, उदयाचल। तो इसमें उदय य का क्या है? अ, और इसका अ क्या बना? आ, उदयाचल। बच्चों सुख प्लस अर्थी, सुखार्थी। अब आप अर्थी शब्द का मतलब क्या समझते हैं? अर्थ यानी होता है प्राप्त करना, सुख को प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे हम? सुखार्थी। पीत प्लस अंबर, पीत यानी होता है पीला, अंबर यानी होता है वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके पीतांबर। और भाव प्लस अर्थ, भाव प्लस अर्थ का होता है भावार्थ। और भोजन प्लस आलय, आलय का मतलब होता है स्थान, तो भोजन का भोजनालय स्थान। नव आगत, जो नए नए आगत यानी होता है आना, नए नए आते हैं उसको नवागत कहते हैं। और बच्चों यहां पर हमने क्या किया? अ प्लस आ बराबर आ कर दिया। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया था, यानी आग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना। और दिव्य प्लस आकार, दिव्याकार। बनेगा नहीं बनेगा? दिव्य प्लस आकार, दिव्याकार। युग प्लस आदि, युगादि। धर्म प्लस आत्मा,
धर्मात्मा। अरे नील प्लस आकाश, नीलाकाश। और गज प्लस आनंद। बच्चों गज यानी होता है हाथी और आनंद यानी होता है मुख। तो गजानन यानी कौन है? गणेश जी महाराज को गजानन कहते हैं। अब हम चलते हैं, आ प्लस आ बराबर क्या होता है? आ ही होता है। कैसे होता है? अरे महा प्लस आत्मा, महात्मा। बच्चों अर्थ क्या होता है कि जिसकी आत्मा महान होती है वो कौन होता है? महात्मा होता है। विद्या प्लस आनंद, विद्यानंद। या का आ किसके साथ संयोग हुआ? आ के साथ, आनंद के आ के साथ। और विद्यानंद यानी विद्या का आनंद। वार्ता प्लस आलाप, आलाप यानी होता है बोलना। वार्ता यानी बातचीत को बोलना ही वार्तालाप है। बिल्कुल है। विद्या प्लस आलय, अरे विद्यालय। बिल्कुल आसान है बच्चों। आ प्लस अ से भी मिलकर के क्या बनता है? आ ही बनता है। सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ बन जाएगा। शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी यानी शिक्षा को प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी। रेखा प्लस अंश, रेखांश। रेखा प्लस अंश, रेखा का एक छोटा सा भाग रेखांश कहलाता है। सीमा प्लस अंत, सीमांत यानी सीमा प्लस अंत यानी सीमांत। अभि प्लस इष्ट, अभि यानी अच्छी, श्रेष्ठ, ऊपर। इष्ट यानी इच्छा रखने वाला, अभिष्ट। अभिष्ट यानी होता है इच्छाएं रखने वाले को अभिष्ट कहते हैं। कवि इसमें है बच्चों। अब ई पे आ गए अपन, ई पे चल रहे हैं ना। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। कवि प्लस इच्छा, कविच्छा। बनेगा नहीं बनेगा? अब अपन चल यहां पर आ गए कि ई प्लस ई, तो इसको बड़ी ई कर दिया। कैसे? गिरी, गिरी यानी होता है पहाड़। ईस, ईस यानी होता है स्वामी। पहाड़ों के स्वामी कौन है? कौन है बच्चों? हिमालय। तो गिरीश, हिमालय को भी कह सकते हैं। बिल्कुल। प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा। इच्छा यानी होता है देखना। परि प्लस इच्छा, चारों ओर देखना, उसको परीक्षा कहते हैं। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। और नदी प्लस ईश, नदीश। नदीश किसको कहते हैं? नदियों के जो स्वामी है वो कौन है? सागर। ठीक है। नारी प्लस ईश, नारीश। अरे रजनी प्लस ईश, रजनीश। और मही प्लस ईश्वर, महेश्वर। बच्चों अब इसके बाद है बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के किसका निर्माण करती है? बड़ी का निर्माण करती है। चलते हैं सची प्लस इंद्र, सचिंद्र। सची कौन है? इंद्र की पत्नी। नारी प्लस इष्ट, नारी की इच्छा, नारिष्ट। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। पत्नी प्लस इष्ट, पत्निष्ट। सु प्लस उक्ति, सुक्ति। लघु प्लस उत्सव, लघुत्सव। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। लघु प्लस उर्मी। अब आपको उर्मी शब्द का विशेष ध्यान रखना है। उर्मी यानी होता है लहर। उर्मी यानी क्या होता है? लहर। तो उर्मी कौन है? लघु, छोटी छोटी लहरें किसको क्या कहते हैं अपन? उर्मी कहते हैं। अब अपन कहां पे आ गए? सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। अब आ गए अपन कहां पर? कहां पर आ गए बच्चों? ऊ प्लस ऊ, तो बड़ा ऊ। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। भू प्लस उद्धार, भूद्धार। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ कैसे बनेगा? भू यानी भूमि, ऊर्ध्व भूमि के ऊपर का स्थान। भूमि के ऊपर का स्थान कहा जाता है भूर्ध्व। वधु प्लस उर्मी, वधु यानी पत्नी और उर्मी यानी लहरें, उसकी जो इच्छा है उसको भी वधुर्मी कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको बच्चों? आ गई। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको दीर्घ संधि समझ में आई होगी। तो फिर हम आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं, गुण संधि की ओर चलते हैं। देखो आप, गुण संधि, गुण संधि में है क्या होता है? गुण संधि आ के बाद ई होने पर दोनों मिलकर के ए हो जाता है। और आ के बाद उ और उ होने पर दोनों मिलकर क्या हो जाता है? देखो आप, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। उत्तर पद का
प्रथम वर्ण ई या ई होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए। मैंने अभी आपको बताया। या फिर होना चाहिए अ प्लस आ पूर्व पद का अंतिम वर्ण और ई प्लस ई उत्तर पद का प्रथम वर्ण और मिलकर के बन जाता है ओ। और बच्चों यदि आ के बाद क्या रखना है अपन को? आ के बाद यदि ऋषि है तो क्या बन जाता है? अर बन जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? कैसे बन जाता है देखते हैं अपन। अ प्लस ई ए, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। ए बना नहीं बना? ज्ञान प्लस इंद्र ज्ञानेंद्र। अरे कर्म प्लस इंद्रिय कर्मेंद्रिय। और बच्चों अ प्लस ई ए बनता है। नर प्लस ईश नरेश, गण प्लस ईश गणेश और अखिल प्लस ईश अखिलेश। फिर बच्चों आ प्लस ई ए में कैसे बनता है? यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र और महा प्लस इंद्र क्या बना? महेंद्र बना। और इसमें आ प्लस ई का ए कैसे बना? लंका प्लस ईश लंकेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, उमा प्लस ईश उमेश। और बच्चों अब आगे हम कहां पर? अ प्लस ओ का क्या बना? ओ। पर प्लस उपकार परोपकार, नव प्लस उदित नवोदित। जो नया नया उदित हुआ है, जैसे किसी ने लिखना शुरू किया है तो नवोदित कवि हो गया, किसी ने लेख लिखा है तो नवोदित लेखक हो गया। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ग्रह प्लस उपयोगी ग्रहोपयोगी और गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। बना नहीं बना? गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी का, गंगा की लहरें गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा और महा प्लस उदय महोदय, महा प्लस उददी उददी यानी होता है समुद्र, महान समुद्र को महोदधि कहते हैं। जल उर्मी यानी लहरें और नव प्लस उडा नवोडा। अब सबसे पहला तो देखना है आपको नवोडा क्या होता है। वह दुल्हन जो नई नई घर में आई है उसको कहा जाता है नवोडा। बात समझ में आ गई आपको? आगे चले अपन, आगे चले बच्चों। फिर यहां पर आ गए अपन देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि और राज प्लस ऋषि राजर्षि हो गया। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये संधि किसे कहते हैं? पहली बात, संधि तो किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है, और इसका हमने दो स्वर संधि का दो भाग पढ़ा। कौन कौन सा? दीर्घ संधि और गुण संधि। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि इतने सारे उदाहरणों को पढ़ करके आपको 100% दीर्घ और गुण संधि समझ में आई होगी। तो आज इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वृद्धि यण और अयादि संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।